कहानी की शुरुआत में हम दो बहनें जिंजर और ब्रिजेट को देखते हैं जो अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रही थी। लेकिन वो जंगल में रास्ता भटक जाती है। तभी उनको वहां पर एक झोपड़ी नजर आती है जिसकी हालत बहुत खराब थी और वहां पर खून भी पड़ा होता है। और तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है और उन्हें दो नेकलेस देती है जो पुरानी हड्डियों से बने हुए थे और साथ में उन्हें ये भी कहती है कि उस लड़के को मार दो, नहीं तो तुम में से एक बहन दूसरी बहन को मार देगी। अब उस औरत की ये बात उनको समझ तो नहीं आती, लेकिन उसके दिए हुए नेकलेस पहन लेती है और अपने रास्ते से आगे बढ़ने लगती है। लेकिन कुछ दूर आगे जाने पर वो किसी क्रीचर की खौफनाक आवाजें सुनते जिससे उनका घोड़ा बहुत ज्यादा डर जाता है और रस्सियां तुड़ाकर वहां से भाग जाता है। ये देखकर वो दोनों उसके पीछे जाते हैं तो ब्रिजेट का पांव वहां लगे एक शिकारी फंदे में फंस जाता है जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। ये देखकर जिंजर उसको छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है, जिसे वो ब्रिजेट को कहती है कि बहन तुम यहाँ पर मेरा इंतजार करो, मैं कहीं से मदद लेकर आती हूँ। उसके जाने के कुछ देर बाद वहां पर एक हंटर आता है और वो ब्रिजेट को उस फंदे से आजाद करवा लेता है। इतनी देर में जिंजर भी वापस आ जाती है और इसके बाद वो हंटर उन दोनों को लेकर जंगल के बीचों बीच एक किले तक ले आता है जिसके चारों तरफ लकड़ियों की मजबूत दीवार बनाई गई थी जिन पर खूनखार पंजों के निशान भी होते हैं। वो हंटर उन दोनों को किले में छोड़ने के बाद वहां से चला जाता है, लेकिन उस किले में रहने वाले लोग ब्रिजेट को घायल देखकर डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद उसे क्रीचर ने जख्मी किया और ये भी इन्फेक्टेड है। लेकिन ब्रिजेट उनको बताती है कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, बल्कि मेरा पांव शिकारी फंदे में फंस गया था। उसकी ये बात सुनकर किले का लीडर ब्रिजेट को वहां के एक डॉक्टर के पास ले जाता है जो ब्रिजेट के जख्म पर लीचेस चिपकाता है और जब लीचेस उसका खून नहीं चूसती तो वो कंफर्म कर देता है कि ये लड़की इन्फेक्टेड नहीं है। इसके बाद एक लड़का उन दोनों को रूम तक ले आता है ताकि वो रात इसी रूम में गुजार सके। लेकिन आधी रात को अचानक से जिंजर की आंख खुल जाती है और वो किले को एक्सप्लोर करने लगती है जहाँ उसे एक रूम से बच्चे के रोने की आवाज आती है और वो जैसे दरवाजा खोलते वो बच्चा उस पर हमला कर देता है और उसके शोल्डर को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। दरअसल वो बच्चा इन्फेक्टेड होता है। उसे देखकर जिंजर बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से बाहर आ जाती है, लेकिन उस रूम का दरवाजा बंद करना भूल जाते जिससे वो बच्चा वहां से भाग जाता है। इसके बाद जिंजर अपनी बहन ब्रिजेट के पास आती और उसे सारी बात बताती है, जिसके बाद वो अपना सामान पैक करके वहां से भागने लगती है। और वो जैसे किले का मेन दरवाजा खोलती है वहां पर उस लीडर का बेटा आ जाता है और उन पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते, इस दरवाजे को भी ऐसे नहीं खोल सकती क्योंकि इसे खोलना सख्ती से मना है। उसे लग रहा होता है कि ये बहनें जानबूझकर दरवाजे को खोलने आई थी ताकि क्रीचर भी किले में घुस जाए, जिससे वो शोर मचा देते और कहते हैं कि लोग ये बहनें हमारी दुश्मन है। जिसके बाद वहां पर एक लड़का आता है और दोनों को पकड़कर वहां से ले जाता और क्रीचर वाले रूम में बंद कर देता है, जिससे वो क्रीचर उन दोनों पर हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी वहां पर वो हंटर आ जाता है और उन दोनों को बचा लेता है। लेकिन आते वक्त जिंजर ने किले का दरवाजा खुला छोड़ दिया था जिससे बहुत सारे क्रीचर किले में घुस आए थे और 30 लोगों को मार दिया था, जबकि किले के गार्ड सिर्फ एक क्रीचर को मार पाए थे। लेकिन सुबह होते होते वो क्रीचर वहां से भाग चुके थे और जाते हुए एक लड़के को भी इन्फेक्टेड कर दिया था जिसे डॉक्टर साहब के सामने शूट कर देता है। और ये देखकर जिंजर और ब्रिजेट काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि जिंजर भी इन्फेक्टेड थी, इसलिए वो डर कर ये बात किसी को नहीं बताती और चुपचाप अपने रूम में आ जाती हैं। वही किले का लीडर उस बच्चे वाले रूम में आता है तो वहां पर वो बच्चा नहीं होता, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि जरूर ये काम जिंजर या ब्रिजेट ने किया होगा क्योंकि उसे वहां पर उन बहनों का नेकलेस मिला था। वहीं दूसरी तरफ जिंजर को विजन आता है जिसमें वो देखती है कि वो हंटर के साथ है और जब उसकी आंख खुलते तो उसका शोल्डर खून से लथपथ होता है और ये खून उसी जगह से आ रहा था जहाँ पर उस बच्चे ने काटा था। इसके बाद जिंजर की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है और उसे तेज बुखार आने लगता है। वहीं किले के बाहर लोग मरे हुए लोगों की लाशों को दफना रहे होते हैं जिन्हें उस क्रीचर ने मार डाला था। दूसरी तरफ जिंजर रूम में अकेली होती है तो उसके पास वही छोटा बच्चा आता है जिसने जिंजर को काटा था। उसे कहते हैं कि मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो मुझे कहीं पर नहीं मिल रही और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। वही रूम से बाहर ब्रिजेट का सामना किले के लीडर से होता है जो उसे कहते हैं कि अपनी बहन का ख्याल रखो क्योंकि उसे पता चल गया था कि जिंजर इन्फेक्टेड है। और वो उसे सारी कहानी भी बताता है कि वो बच्चा मेरा बेटा है और उसकी माँ को क्रीचर ने मार दिया था और उसे इन्फेक्टेड कर दिया था, इसलिए मैंने अपने बेटे को रूम में छुपा दिया ताकि किले में किसी को इस बात का पता ना चले। दूसरी तरफ वो बच्चा फिर से जिंजर के रूम में आता है और उस पर हमला करके उसके कुछ बाल तोड़कर ले जाता है। उसी रात वो किले में एक और आदमी का भी शिकार करता है और अगली सुबह जब किले के बाकी लोग उस आदमी की लाश को चेक करते हैं तो उन्हें लाश के पास से वही सुर्ख बाल मिलते हैं जिससे उनको लगता है कि शायद ये काम जिंजर ने किया है और वो भी इन्फेक्टेड है क्योंकि जिंजर के बाल भी सुर्ख थे। और ये देखकर लीडर का बेटा सोते हुए जिंजर पर हमला कर देते और उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी वहां पर किले का लीडर यानी कि उसका फादर आ जाता है और अपने बेटे को बंदूक दिखाकर वहां से जाने के लिए कहता है। दरअसल किले का लीडर जानता था कि ये बात सिर्फ उन्हीं बहनों को पता है कि उसका छोटा बेटा इन्फेक्टेड है और ये सब कुछ वही कर रहा है, इसलिए उन दोनों बहनों को अपने साथ ले आता है और उस डॉक्टर को भी शूट करके मार देता है और बाकी लोगों को भी कहता है कि कोई भी इन बहनों को हाथ नहीं लगाएगा। इसलिए वो सभी लीडर की बात मानकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद ब्रिजेट जिंजर के रूम में आती है और उसे कहते हैं कि तुम उस बूढ़ी
औरत की बात याद है ना, जिसने हमें कहा था कि उस लड़के को मार दो नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। इसका मतलब है कि वो लड़का वही बच्चा है, हमें उसे मारना होगा जिससे हमारी जान बच सकती है। जिस उनका जिंजर चाकू लेकर उस बच्चे को मारने जाती है, जो इन्फेक्टेड होने के बावजूद भी अपनी माँ की कब्र के साथ बैठकर रो रहा था। जिंजर उसे मार तो नहीं पाती, लेकिन तभी वहां पर किले का एक आदमी उस बच्चे को देख लेता है और उस पर फायर करने लगता है। वही दूसरी तरफ हंटर ब्रिजेट के रूम में आकर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर सेफ नहीं हो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जिस पर ब्रिजेट कहती है कि मैं अपनी बहन को छोड़कर नहीं जा सकती, जिसके बाद वो हंटर के लिए वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ गांव के लोग उस बच्चे को पकड़ लेते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि ये तो लीडर का छोटा बेटा है और वो लीडर को कहते हैं कि अब ये तुम्हारा बेटा नहीं है बल्कि क्रीचर है। इसलिए ना चाहते हुए भी लीडर अपने बेटे को अपने हाथों से मार देता है, लेकिन उस लड़के की मौत से भी जिंजर का इन्फेक्शन ठीक नहीं होता। वही लीडर अपने किले को पूरी तरह से सेव करना चाहता था, इसलिए वो जिंजर और ब्रिजेट को भी किले से बाहर निकाल देता है। जहाँ उन्हें कुछ दूर आगे जाने पर एक लड़का मिलता है जो हंटर को तलाश करने में उनकी मदद करने लगता है, लेकिन रास्ते में तेज बर्फबारी होने लगती है और ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। जबकि जिंजर को भी बहुत ज्यादा भूख लग जाती है, क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। इसलिए उस लड़के को मारकर उसका खून पीकर अपनी भूख मिटाती है। इसके बाद वो चलते चलते केव तक पहुंच जाते हैं, जहाँ वो बूढ़ी औरत रह रही थी जो हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी। तभी वहां पर हंटर भी पहुंच जाता है। वो दोनों बहनें उस बूढ़ी औरत से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो औरत उन्हें वही बात कहती है कि उस लड़के को मार दो, नहीं तो एक बहन दूसरी बहन को मार देगी। इसके बाद वो ब्रिजेट को अपना खून पिलाकर विजन दिखाती है, जिसमें वो देखती है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि हंटर ही है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि भूख की वजह से जिंजर ने उस बूढ़ी औरत को भी मार दिया है। इसलिए वो बिना कुछ सोचे हंटर के साथ उसको तलाश करने निकल जाती है। जहाँ रास्ते में हंटर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि जिंजर किले की तरफ गई होगी ताकि वो बाकी लोगों को भी इन्फेक्टेड कर सके, इसलिए हमें जिंजर को मारना होगा। और उसके बाद वो ब्रिजेट को किले में ले आता है, जहाँ लीडर का बेटा उसे पकड़ने के लिए तैयार खड़ा हुआ था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ये भी इन्फेक्टेड है, और वो उसे बांध देती है। और इसके बाद किले के एक फादर उसे जलाने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर जिंजर आ जाती है, जिसे देख लीडर का बेटा और उसके साथी मिलकर जिंजर पर हमला कर देते, लेकिन जिंजर को कुछ नहीं होता और वो गुस्से से भड़कर किले का दरवाजा खोल देती है, जिससे वो क्रीचर किले के अंदर आ जाते हैं और सभी पर हमला कर देते हैं और उन्हें एक एक करके मौत के घाट उतार देते हैं। दूसरी तरफ फादर ब्रिजेट को जलाने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर किले का लीडर आ जाता है और उसे मार देता है। पूरे किले में सिर्फ 4 लोग ही बचे थे, हंटर, लीडर, ब्रिजेट और जिंजर, जो पहले से इन्फेक्टेड थी। लेकिन हंटर अभी भी उन क्रीचर्स का डटकर मुकाबला कर रहा होता है, जिससे वो भी क्रीचर्स के काटने से इन्फेक्टेड हो जाते, लीडर पर हमला कर देता है, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। और ये देखकर वो पूरे किले को आग लगाकर खुद को शूट कर देता है। अब सिर्फ 3 लोग ही बचे थे, हंटर, ब्रिजेट और जिंजर। जिस पर हंटर ब्रिजेट को कहते हैं कि अपनी बहन को मार दो, और तभी उसे बूढ़ी औरत की वो बात याद आती है, उस लड़के को मार दो नहीं तो एक बहन दूसरी बहन को मार देगी। जिसके बाद ब्रिजेट हंटर को मार देती है और इसके बाद वो दोनों बहनें किले से बाहर आ जाती हैं और वो किला पूरी तरह से जलकर राख हो जाता है। लेकिन अभी तक जिंजर को वो इन्फेक्शन खत्म नहीं होता, लेकिन वो अपनी बहन से वादा करती है कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगा देते हैं और यहीं पर हमारी इस मूवी का भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना